राहुल एक शांत सीधा साधा युवक था। शहर की भाग दौड़ से दूर उसने हाल ही में एक पुराना बंगला खरीदा था जो एक पहाड़ी गांव में स्थित था। बंगला काफी पुराना था लेकिन खूबसूरत और रहस्यमयी भी। गांव वालों की माने तो वह बंगला पहले एक अंग्रेज अफसर का था जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। राहुल ने ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे शांति चाहिए थी और वह इस घर में उसे मिलने वाली थी। बंगले में दाखिल होने के तीसरे दिन राहुल को एक कोना दिखा जो बाकी हिस्से से अलग था। एक दीवार पर हल्के से निशान थे, जैसे किसी ने प्लास्टर से कुछ ढकने की कोशिश की हो। उसने क्यूरियोसिटी में उस जगह को खुरसना शुरू किया। कुछ देर के बाद उसे एक लकड़ी का दरवाजा मिला जो बंद था और उस पर जंग लगी हुई एक पुरानी जंजीर लिपटी हुई थी। राहुल के मन में सवाल उठे, इस दरवाजे को क्यों छिपाया गया? अंदर क्या हो सकता है? उसने जंजीर को काटने के लिए लोहे की एक छेनी ली और घंटों की मेहनत के बाद दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक टॉर्च लेकर वह अंदर गया। वह एक छोटा कमरा था जिसमें फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीचों बीच एक मेज पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, एडवर्ड रॉबिन्सन। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। 5 अगस्त 1924। मुझे इस गांव में आए 6 महीने हो चुके हैं। लोग अजीब हैं। कहते हैं इस घर में आत्मा है, लेकिन मैंने तो कभी कुछ महसूस नहीं किया। राहुल पन्ने पलटता रहा। हर एंट्री में किसी छाया का जिक्र था जो रात को चलती थी, दरवाजा खटखटाती थी और कभी-कभी किसी लड़की की चीख सुनाई देती थी। डायरी की आखिरी एंट्री थी 14 नवंबर 1924। वो आज फिर आई। मैंने उसे देखा, वही सफ़ेद साड़ी, वही खाली आंखें। उसने कहा, मुझे जिंदा दफनाया गया है, उसी कमरे में जहां तुम सोते हो। राहुल की रूह कांप उठी। डायरी गिर पड़ी। क्या ये सब सच था? रात को नींद नहीं आई। वह बार बार उस एंट्री के बारे में सोचता रहा। अगले दिन राहुल ने घर की खुदाई शुरू की, खासकर अपने बेडरूम के नीचे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पत्थर की पटिया मिली जिसे किसी ने बड़ी सावधानी से लगाया था। उसने उसे हटाया। नीचे एक तंग सुरंग जैसी जगह थी। वह नीचे उतरा, अंधेरा और घुटन, लेकिन आगे जाने पर एक कंकाल मिला और एक झोले में कुछ पुराने गहने और एक फोटो। ये फोटो एक युवती की थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। राहुल ने फोटो की तुलना डायरी के पीछे चिपकी एक दूसरी फोटो से की। वही चेहरा, वही आंखें। अब उसे सब समझ आ रहा था। एडवर्ड रॉबिन्सन ने किसी स्थानीय लड़की से प्रेम किया था और शायद समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उस लड़की को मारकर यहीं दफना दिया गया। आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। राहुल ने गांव के पंडित को बुलाया। पूरी विधि से लड़की की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। उस रात पहली बार राहुल को नींद आई। सुबह जब वह उठा तो उसकी दीवार पर एक शब्द लिखा था, धन्यवाद।